एसबीआई का ट्रेड करने का तरीका क्या रहा है आपका? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे के शो में, एपिसोड में, एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा रिस्पाइट और प्ले आउट हो रहा है। 2 दिन लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी, बेसिकली 21,500 के इंपॉर्टेंट जोन से हम घूमे, 1-2 बार टेस्ट करने के बाद अब अच्छा मूव बन गए। कहाँ 21,530 और कहाँ 21,840। कल एक बढ़िया सा इंगल्फिंग सेशन था, वो देखिए परसों और कल के बीच में सब कुछ इंगल्फ कर गया था, बढ़िया ग्रीन बार बना है। और आज इंडिकेशंस ऐसे हैं कि कुछ और हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत हो सकती है। 1/4 1/3% ऊपर के इंडिकेशंस आज सुबह से गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। कल तो खैर ग्लोबल क्यूज खराब थे, दिन के दौरान हमने बढ़िया मोमेंटम पकड़ लिया कह लीजिए, बढ़िया रिकवरी फेज में रहे पूरे दिन भर भारतीय बाजार। आज इसीलिए क्योंकि आज संकेत वाकई थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि परसों के पेन से यूएस मार्केट कुछ उभरे, अच्छा खासा उभरे हैं एक्चुअली। आधे से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स कल मजबूती के साथ यूएस के ट्रेड कर रहे थे। ऐसे में पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक दिखाइए, कैमरा जूम इन करके ले चलिए। कल डायरेक्टर साहब वैसे जिद करे बैठे थे, अपन कह रहे थे पिच हरी है, वो सख्त कर रहे थे। अभी अपन कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि बाजार तो ऊपर जाके बंद हुआ, सही वही 0.5% निफ्टी ऊपर बंद हुआ, तो अभी चुप है हम सुबह से। जो पिच फायर करनी है कर लो भाई। तो आज उन्होंने सख्त पिच ही दे दिया अपने को। कल उनका सही अंदाजा लगा था, पता नहीं अंदाजा था क्या था, शाम तक सही हो गया है। तो आज वो कॉलर घुमाए ऊपर करे, पूरा न्यूज रूम में घूम रहे हैं। अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, चुपचाप बैठे। तो हम अपनी कमेंट्री इनके हिसाब से बना देते हैं, उसमें क्या है। जो दिखाओ वैसी कमेंट्री। पिच तो अच्छी है वाकई, बहुत बढ़िया पिच है। अमेरिका पूरा रिबाउंड हुआ, पूरा नहीं मतलब काफ़ी हद तक रिबाउंड हो गया सारे स्टॉक्स में, और तेज़ी अच्छी थी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में। तो आईटी ध्यान में रखना चाहिए। और रिजल्ट्स आने हैं वहाँ पे कई सारे, अभी एनवीडिया का रिजल्ट आना, तो उससे पहले उसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनी। क्यों ऐसी तेज़ी बन रही है? फेड के 2-3 अधिकारी हैं, और उसमें एक अधिकारी कह रहे हैं कि रेट कट करने में बहुत देर नहीं करनी चाहिए, दूसरा कह रहा है बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। तो अभी उनके अधिकारियों की जो ये बातें हैं ना, मार्केट उनको अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी में नहीं ले रहा है, क्योंकि वो डेटा देख रहा है। और डेटा में आज कई सारे नंबर आने हैं, जॉबलेस क्लेम वाला डेटा आना है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आना है, तो उन सब पे थोड़ा रिएक्शन आज आपको शाम को दिखेंगे। लेकिन अदरवाइज़ मार्केट स्ट्रॉन्ग था कल, और एक जितना गिरा था उतना टेक्निकल बाउंस हुआ उसमें। दूसरा, क्रूड ऑयल की बात ज़रूर करूँगा मैं। अच्छा नतीजा निकला वहाँ से। क्या नतीजा निकला? यूएस की जो इन्वेंट्री डेटा आता है वो बढ़ के आया, काफ़ी बढ़ के आया, तो उसकी वजह से क्रूड नरम पड़ा। और ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल कल हुआ नहीं, कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, तो क्रूड नीचे आया, काफ़ी 82 के भी नीचे आ गया। ये और एक पॉजिटिव हमारे लिए। एक और पॉजिटिव है, हालांकि वो जापान के लोगों के लिए बुरी खबर है कि उनकी जीडीपी का जो अनुमान था कि बहुत अच्छी आएगी बढ़ के, वो एक्चुअली बहुत गिर के आई है, वो एक रिसेशन टाइप का माहौल बन गया है। तो जो डर लग रहा था कि वहाँ पे ज़ीरो या नेगेटिव रेट पॉलिसी को चेंज कर देंगे वहाँ के सेंट्रल बैंक, अब थोड़ी संभावना कम लग रही। पहले तो इसको संभालें वो एक अच्छी खबर दुनिया के मार्केट के लिए, क्योंकि करेंसी एक्सपोर्टर है जापान, और अब वो दिक्कत नहीं होगी कि इनके ट्रेड में दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए सेटअप जो बन रहा है ग्लोबल क्यूज़ के लिहाज से, वो बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और शायद गिफ्ट निफ्टी वैसे दिखा भी रहा है। ये है कहानी। जीडीपी के बाहर भी आ गए क्वार्टरली बढ़िया से। 2 क्वार्टर का पेन, यानी हो गया रिसेशन की शुरुआत टेक्निकली। हालांकि इनके ऐसी कोई कमेटी नहीं होती जो जब तक हाँ नहीं बोले तब तक रिसेशन नहीं होगा। अमेरिका आंकड़े पे चल रहे हैं, अमेरिका वाले तो रिसेशन में जाते ही नहीं जब तक मन नहीं करता। तो ठीक है, ये है ग्लोब के संकेत, बढ़िया है संकेत है। सबसे अच्छी बात कि परसों के पेन के बाद फर्दर सुबह से तो आधे दिन तक तो ऐसा लगा फ्यूचर्स पस्ती पड़े हैं। सेकंड हाफ में जब पिकअप होना शुरू हुए थे, तब कन्विक्शन बढ़ा था। ये रीजन था कि हम भी उछलना शुरू हुए थे। तो ऐसा करा जाए, जो कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। कल हुआ क्या था, खराब संकेतों में बट ऑब्वियस था, आईटी पेन में आया था। फिर नैस्डैक ने मोमेंटम लीड कर दिया है। इनकी कमेंट्री में नैस्डैक की चर्चा भी हुई है, तो मैंने शुरुआत कर दी कुछ आईटी दिग्गजों के साथ। इनफैक्ट इंट्राडे में हमारे यहाँ भी आईटी लोअर लेवल से सेकंड हाफ में आखिरी के 2-2.5 घंटे बहुत बढ़िया मूव बना। इन्फोसिस पहला, ग्रीन लेके चलते हैं।
ये झटके लगेंगे। अब वो टाइम ऑफ द ईयर आ गया है जब फेड को मूव करना है। अब वो टाइमलाइन बाजार गेस एस्टिमेट करेगा, आंकड़े आएंगे, झटके लगेंगे। हो सकता है आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स आए, उसको कंफर्ट मिले, हो सकता है डिटोरिएट हो जाए, ये सब होगा। बाजार गेस एस्टिमेट करता रहेगा तो वॉलेटिलिटी आएगी। और मुझे लगता है आज निफ्टी बैंक के अच्छे प्रदर्शन के बाद एक दो दिन के अब आईटी थोड़ा सा कैचअप प्ले कर सकता है। हालांकि ऑफ लेट आईटी पर सीएनबीसी वास की मॉर्निंग पैनल ने कई बार आईटी को तवज्जो दिया है, पिक्स आई हैं और ड्यूली रिस्पॉन्ड भी करा आईटी स्टॉक ने जो जो कॉल्स आए थे। इन्फी को लेके चल रहा हूं ग्रीन में, अज्यूमिंग कल के उस पेन से इन्फी डिसेंटली रिकवर कर जाना चाहिए। आज आईटी सपोर्टिव शायद होगा अगर गिफ्ट निफ्टी अगर इवेंचुअली दिन के दौरान मूड माहौल ठीक रहा तो आईटी सपोर्टिव, अजम्पशन ये कि आईटी सपोर्टिव रहना है गिवन द ग्लोबल बैकड्रॉप। ऐसे ही दूसरा उस कड़ी में विप्रो है। मैं सिर्फ ये दो आईटी स्टॉक लेके चल रहा हूं, पर इससे ज्यादा कल जब पेन में आए थे तो मिड कैप आईटी ज्यादा पेन में आए थे, तो हो सकता है वो थोड़ा सा डिसेंट बाउंस बैक दिखा रहे होंगे, पर कंफर्ट के साथ ही चलता हूं, दिग्गजों के साथ ही रहता हूं शुरुआत में। इन्फोसिस और विप्रो दो हरे निशान के साथ। इसी कड़ी में आईसीआईसीआई बैंक को भी मेंशन करना चाहता हूं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और बाकी बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ लदे पड़े हुए हैं, दिक्कत में है, पर कल इन ग्रीन था और आज आई एम होपिंग थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होपफुली करेगा आईसीआईसीआई बैंक का। हमने सीएनबीसी वास पे 1000 की नर्वसनेस की बात करी थी, 1000 के ऊपर जाएगा, अब बढ़िया कंसोलिडेट उस लेवल्स के ऊपर हो रहा है। लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक से थोड़ा सा और ट्रैक्शन दे, पर ये हैवी वेट्स है, मार्केट खुलने दीजिए, वॉच आउट करिएगा। रेडार पर रख सकते हैं स्टॉक्स, 3 दिग्गज, 2 आईटी, एक दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर आपकी स्क्रीन पे जो शुरुआत में ग्रीन है। ओके, मेरी टीम में सबसे पहला एनएमडीसी, नतीजे बहुत बढ़िया दिए उन्होंने, 1469 करोड़ का प्रॉफिट है और एक्सपेक्टेशन जो हम लोग लगा रखी थी उसके लगभग बराबर, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बहुत ही बढ़िया नंबर है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, 5400 करोड़ आया, एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। मार्जिन 37% आए, अनुमान से 2% ज़्यादा, और वैसे देखेंगे तो करीब 6-7% ऊपर निकल के आए, और 5.75 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड। तो एनएमडीसी ग्रीन में। अगला उसके बाद केडीडीएल, ये जो इथॉस की पेरेंट कंपनी है, ये बहुत महंगी महंगी घड़ियों के लिए पुर्जे बनाते, कल पुर्जे, इनके नतीजे अच्छे हैं। 13-14% की ग्रोथ है प्रॉफिट में और 19% रेवेन्यू बढ़ के आया और मार्जिन मेंटेन किए हैं करीब 18% पे। नतीजे अच्छे ग्रीन में रख सकते हैं। एनएफएल, इसके नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं, हालांकि कल आरसीएफ की बहुत कमज़ोरी के बावजूद बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन इनके भी मार्जिन 9.5 के सामने उड़ के 4.5% बचे हैं, अब 4.25% रादर। 67% एबिटा गिरा है, 25% रेवेन्यू गिरा है और 72% प्रॉफिट गिरा है। तो एकदम आरसीएफ टाइप के रिजल्ट इसके भी हैं, लेकिन रेड में इसको रखने देखते हैं कैसे मूव करता है। 3 हो गए मेरे भी। अरे वाह, अच्छा अगले स्टॉक्स में अब आते हैं थोड़ा सा नतीजों पे। ग्रीन रखा है मैंने मुथूट फाइनेंस को। नंबर सिंपली पुट, जो बाजार एक्सपेक्ट करता है उससे बेहतर डिलीवर करें। बेहतर क्या है? एनआईआई में 11 हेडलाइन नंबर साल दर साल देखते हैं, 12% एनआईआई में जंप है, मुनाफा भी बढ़िया 14% का उछाल दिखा रहा है, और ये दोनों आंकड़े स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। इंटरनल भी ठीक ठाक है मुथूट फाइनेंस की, और शायद अच्छे नंबर्स इसीलिए हैं कि सोने की कीमतें, गोल्ड प्राइसेस जो भागी हैं, पर ये तो बाजार फैक्टरिंग करके चल रहा था, उसके बावजूद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। मैं इसको ग्रीन लेता हूं आज के लिए। पर उसके बाद 2 रेड में लेके चल रहा हूं, और दोनों फार्मास्यूटिकल स्टोरीज हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कमजोर नंबर्स, आय में 19% का दबाव, इबीटा प्रॉफिट था 450 करोड़ रुपए का, 209 करोड़ का इबीटा लॉस है, नेट लॉस 330 करोड़ रुपए का है, लाल ये स्टॉक। डिशमन कार्बोजन, इसको भी लाल लेके चल रहा हूं, सबड्यूड सा, यानी कि ठंडा आय का परफॉर्मेंस, 2.25% साल दर साल आय बढ़ी, उसके सामने इबीटा 64% गिरा, 18% वाले मार्जिन 6%, मतलब डेसिमल अवॉइड करके नंबर बोल रहा हूं, आपके स्क्रीन पे डिटेल्स आ जाएंगे। 47 करोड़ वाला मुनाफा, 60 करोड़ का घाटा हो गया। तो डिशमन कार्बोजन, ग्लेनमार्क फार्मा लाल, मुथूट के डिसेंट परफॉर्मेंस चलते ग्रीन, 6 संपला।
ओके एलएमबी का अगला, ये भी रेड में रखिए। इसके मार्जिन 34 घट के 30 से नीचे आ गया 29.8, और इसके मुनाफे में भी 8-9% की गिरावट देखने को मिली है। तो नंबर इसके बहुत अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए रेड में रखा है। जीएसपीएल को ग्रीन में रखा है, इसलिए कि इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिला। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी 10% की ग्रोथ देखने को मिली और 23-24% एबिटा भी। तो ऑपरेशनल नंबर बढ़िया है, इसलिए जीएसपीएल को ग्रीन में रख रहे हैं। छठवां स्टॉक है पेटीएम, इसको फिर रेड में रख रहे हैं। कल जो खबरें चल रही थी ईडी वाली, अब इन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उनसे बहुत सारे डेटा वगैरह मांगे जा रहे हैं, यानी वो खबर सच है। देखते कैसा रिएक्ट करता है। तो पेटीएम रेड में। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।